बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 81 का तर्जुमा, तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, हकीकत ये है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले लोग हो। सूरतुल अल-अराफ हाशिया नंबर 64। दूसरे मकामात पर उस कौम के बाज और इखलाकी जराइम का भी जिक्र आया है, मगर यहाँ इसके सबसे बड़े जुर्म के बयान पर इक्तफा किया गया है, जिसकी वजह से खुदा का अज़ाब उस पर नाज़िल हुआ। ये काबिल नफरत फेल जिसकी बदौलत उस कौम ने शोहरत दौम हासिल की है, इसके अर्तकाब से तो बदकरदार इंसान कभी बाज नहीं आए, लेकिन ये फख्र सिर्फ यूनान को हासिल है कि उसके फलसफा ने उस घिनौने जुर्म को इखलाकी खूबी के मर्तबे तक उठाने की कोशिश की, और उसके बाद जो कसर बाकी रह गई थी उसे जदीद मगरबी तहजीब ने पूरा किया। एलानिया उसके हक में जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया गया, यहाँ तक कि बाज़ मुल्कों की मजालिस कानून साज ने उसे बाकायदा जायज ठहरा दिया। हालांकि ये बिल्कुल एक सराई हकीकत है कि मुबाशरत हम जिस कतई तौर पर वाज़िया फितरत के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने तमाम जी हयात अनहा में नर व मादा का फर्क तनासल और बकाया नू के लिए रखा है, और नू इंसानी के अंदर उसकी मजीद गर्ज ये भी है, और उससे तमन्ना की बुनियाद बड़े उसी मकसद के लिए मर्द और औरत की दो अलग सनफें बनाई गई हैं। उनमें एक दूसरे के लिए सनफी कशिश पैदा की गई है। उनकी जिस्मानी साख्त और नफ्सियाती तरकीब एक दूसरे के जवाब में मकासद ज़ौजियत के लिए ऐन मुनासिब बनाई गई है, और उनके जज्बुल अनजज़ा में वो लज़्ज़त रखी गई है जो फितरत के मंशा को पूरा करने के लिए बैक वक्त दाई मुहरक भी है और उस खिदमत का सिला भी। मगर जो शख्स फितरत की इस स्कीम के खिलाफ अमल करके अपने हम जिनसे शफानी लज़्ज़त हासिल करता है, वो एक ही वक्त में मुतअद्दिद जराइम का मर्तकब होता है। अवलन वो अपनी और अपने मामूल की तिब्बी साख्त और नफ्सियाती तरकीब से जंग करता है, और इसमें खलल अजीम बर्पा कर देता है, जिससे दोनों के जिस्म, नफ्स और इखलाक पर निहायत बुरे असरात मरतब होते हैं। वो फितरत के साथ गद्दारी और खयानत का अर्तकाब करता है, क्योंकि फितरत ने जिस लज़्ज़त को नू और तमन्ना की खिदमत का सिला बनाया था और जिसके हसूल को फरज़ और जिम्मेदारियों और हकूक के साथ वाबस्ता किया था, वो इसे किसी खिदमत की बजा आवरी और किसी फर्ज और हक की अदायगी और किसी जिम्मेदारी के इंतजाम के बगैर चुरा लेता है। वो इंसानी इज्तिमा के साथ खुली बददियानती करता है कि जमात के कायम किए हुए तमदनी इदारों से फायदा तो उठा लेता है, मगर जब उसकी अपनी बारी आती है तो हकूक और फरज़ और जिम्मेदारियों का बोझ उठाने की बजाय अपनी कुतों को पूरी खुद गर्जी के साथ ऐसे तरीके पर इस्तेमाल करता है जो इज्तिमाई तमद्दुन और इखलाक के लिए सिर्फ गैर मुफीद ही नहीं बल्कि ऐबद मुज़र रसा है, और अपने आप को नस्ल और खानदान की खिदमत के लिए नाअहल बनाता है। अपने साथ कम अज कम एक मर्द को गैर तबी जनानापन में मुब्तला करता है, और कम अज कम दो औरतों के लिए भी सनफी बेरावी और इखलाक की पस्ती का दरवाजा खोल देता है।